ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा नहि सत्यात् परं ज्ञानं नास्ति तत्त्वं गुरुपरं यस्मात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप विनाश। गुरु के सुमिरन मात्र से विनाशत विघ्न अनंत, तासे सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत, तासे सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। परम आराध्य परम इष्ट प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय सद्गुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों की दया से मध्य प्रदेश के बैतूल जिला तहसील आठनेर ग्राम राबड़िया में प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी ग्राम राबड़िया में चौका आरती का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पूजनीय महंत साहेब ग्राम गोदनी मध्य प्रदेश से पधारे हुए इस कार्यक्रम में हमारे पूजनीय साहब जी बड़ौना आश्रम से पधारे, हमारे साध्वी बहन जी छत्तीसगढ़ प्रांत से पधार कर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। मुल्ताई से साध्वी बहन जी रंजनाबाई ये भी पधारे, सारणी से हमारे दीवान साहब पधारे, उनके साथ सहयोगी भी पधारे। मुल्ताई के द्वारा हमारे तबला वादक पंच कमेटी समाज के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री सोनारे साहेब वो भी पधार कर कार्यक्रम में विराजमान हुए। बड़े सौभाग्य की बात है कि ग्राम राबड़िया में हमारे परम आदरणीय नागले साहब जो कई दिनों से, आज नहीं कम से कम 30 से 32 वर्ष हो जाते हैं, उनकी श्रृंखला नित्य प्रति वर्ष चौका आरती करते आ रही है। उनके परिवार में उनकी श्रद्धा, उनका भक्ति, उनका प्रेम ऐसा अटूट है कि उन्होंने कभी भी भक्ति भाव से कभी वंचित नहीं हुए। सदगुरु से प्रार्थना करता हूं मैं कि सदगुरु उनको, उनके सारे परिवार को ऐसे भक्ति भाव में लगाए और सारे दुखों से उनको निवृत्ति मिले। तो यह कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष होते आ रहा है, तो लेकिन इस वर्ष जो इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है कुछ बड़े रूप में हुआ है। कहा है कि भक्ति प्रताप से मिटी सकल धर्मदास की पीर और कोटि जन्म के पुण्य से सद्गुरु मिले कबीर। हो सकता है हमारे परम आदरणीय नागले साहब का कुछ पुण्य प्रताप पूर्व जन्म का रहा होगा और पुण्य प्रताप के कारण ही यह सद्गुरु की भक्ति मिलती है।
वैसे सबको नहीं मिलती है। ये आप निश्चित करके जानिए कि यह पुण्य पुण्य पुंज बिन मिलहु न संता और सतसंगति सहस्रति करयंता। यह पुण्य का प्रताप है जो कि आज इतना बड़ा विस्तार यहाँ पर 16 चौका आरती का विस्तार हुआ है। यह 16 चौका आरती का विस्तार यह साधारण विस्तार नहीं है। हो सकता है कि उन्हें उनके जन्म का इतना बड़ा पुण्य रहा होगा जो कि आप सभी को उसी पुण्य के प्रताप से यहाँ पर आना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि जब तक कि हमारा पुण्य का उदय नहीं होगा, भक्ति का उदय नहीं होगा, तब तक कि हमको सदगुरु की भक्ति प्राप्त नहीं हो। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत और नीच ऊंच घर उतरे आखिर संत का संत। भक्ति बीज कभी नहीं पलटता है। सारा बीज जो है समाप्त हो सकता है, पर भक्ति बीज कभी नहीं पलटता है। खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े पर भक्ति बीज नहीं जा। तो देखिए हमारे नागले साहब का यह पुण्य का विदय हुआ होगा और उनका प्रेम था। आज हम सबके बीच में उन्होंने यह कार्य को दिखाया। देखो कहा है किसी संत जी ने कि अगर हमको किसी को बुलाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? निमंत्रण देना पड़ेगा। किसी को बुलाने के लिए निमंत्रण देना पड़ेगा, तब तो कोई आता है। अगर भगवान को बुलाना है तो भी उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो जब तक के हमारे हृदय के अंदर में प्रेम का भाव नहीं उठेगा। किसी कवि ने, किसी संत जी ने कहा है कि जहां दीपशिखा मुस्काती है परवानों की भीड़ मचलती आती है। जहां दीपशिखा मुस्काती है परवानों की भीड़ मचलती आती है, और जहां कहीं निर्जन में फूल खिल जाए भौरों को चुपचाप खबर मिल जाती है। मेरे बंधु, अगर हमको पतंग को बुलाना है तो अगर हम उनको निमंत्रण देने के लिए जाएंगे तो पतंग आएगी क्या? नहीं आएगी। अगर भौरों को निमंत्रण देने के लिए जाएंगे तो भौरे आएंगे क्या? नहीं आएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मात्र इतनी सी बात करना है कि हमको एक दिया जला देना है। क्या करना है? दिया जला देना है। अगर दिया जला दिया तो अपने आप पतंगे आ जाएंगी। उनको बुलाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अगर भौरे को बुलाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे आंगन में हमको एक फूल का झाड़ गुलाब के फूल का लगाना होगा। अगर गुलाब का फूल लगा दिया और गुलाब का फूल अगर खिल गया तो जहां कहीं निर्जन में फूल खिल जाए भौरों को चुपचाप खबर मिल जाती है। भौरे को भी वहां खबर मिल जाती है तो वो चले आते हैं। उसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर में वह प्रेम भावना होना चाहिए। हमारे हृदय के अंदर में वह भक्ति का भाव होना चाहिए, ताकि हमको प्रत्येक प्राणी के लिए हमारा प्रेम हो। प्रत्येक प्राणी के अंदर में तो प्रत्येक प्राणी के लिए हमारा सद्भावना हो। तो इसीलिए जो है मेरा कहना है कि बड़े सौभाग्य की बात है कि इस 16 चौका आरती में यह बड़े कार्यक्रम में आप सौभाग्यशाली सभी हंसजन हैं जो कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के और
आपने यह कार्यक्रम में भाग लिया, सत्संग का लाभ उठाया। देखिए, यह 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम में प्रथम चरण में झंडा वंदन और झंडा वंदन का कार्य हुआ। सभी संत महात्माओं के द्वारा झंडा वंदन का कार्यक्रम सफल किया गया। दूसरे चरण में शाम के टाइम में संध्या वंदन और संध्या आरती का कार्यक्रम हुआ, कुछ सत्संग का कार्यक्रम हुआ, जो संत महात्माओं के द्वारा हमको सुनने को मिला। आज जो है पूर्णिमा का दिन है। यह पूर्णिमा का दिन, यह अंतिम चरण है। चौका आरती हो रहा है। इस चरण में भी आपने संत महात्माओं के द्वारा, हमारी साध्वी बहन जियों के द्वारा भी सत्संग का लाभ उठाया। अच्छी भक्ति के विषय में, सत्संग के विषय में, ज्ञान के विषय में अच्छी बातों को सुना। तो यहाँ पर हमारे दीवान साहब जी ने 2 प्रश्न रखे हैं। वह प्रश्न यह रखे हैं कि ये 16 सूत का निर्माण और इनकी पूजा क्या है। दूसरी बात, 16 तिथि का भेद कैसा है। इस विषय में कुछ बातें रखी है। तो मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा ध्यान से उसको समझने की कोशिश करें और थोड़ी शांति बनाए रखें। जहाँ तक बने मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में कुछ विचार रखने का। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय। देखिए, जा दिन पुरुष उत्पत्ति अनुसारा ता दिन पूर्णों का विस्तारा। क्या बोला? जा दिन पुरुष उत्पत्ति अनुसारा ता दिन पूर्णों का विस्तारा। जिस दिन सत्पुरुष के द्वारा 16 अंशों का निर्माण हुआ, तो यह किस दिन हुआ है? जिस दिन पूर्णिमा थी, उसी दिन 16 अंशों का निर्माण हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में हम व्रत और उपासना करते हैं। किसका करते हैं? सत्पुरुष का। तो इस विषय में सद्गुरु कबीर साहब 16 तिथि का वर्णन करके बताते हैं और कहते हैं कि आओ संत मिलऊ तरहु पारा, 16 तिथि का करहु विचारा। क्या कहते हैं कि हे संतो, आइए और भवसागर से पार उतरिए। यह 16 जो तिथि का प्रमाण बताया है, इसके विचार करते हैं। 16 तिथि की कथू रे मनी, धर्मदास लोक निशनी। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मैं 16 तिथि की रहमनी को आपको बता रहा हूँ, जो सत्पुरुष की निशानी है, सत्पुरुष के धाम को जाने की निशानी है। आमास जो मन दृढ़ होई, आत्म परिचय मुआ न कोई। पहला तिथि बताई है क्या? आमास। यह जो पूर्णिमा के बाद में जो आती है तिथि, अमावस्या तिथि आती है, और अमावस्या के बाद में एकम आता है, और फिर 15 दिन के बाद में पूर्णिमा आती है। तो क्या हुआ है कि अमावस्या तिथि, अमावस्या जो मन में दृढ़ होई, आत्म परिचय मुआन कोई। आत्मा का परिचय बता रहे हैं सद्गुरु कबीर साहब। आमस्यासन दृढ़ होई, आत्म परिचय माने सोई। आमशासन ही दृढ़ हुई। अमावस्या जो है, अमावस्या तक के चंद्रमा घटता है, और अमावस्या के बाद में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है।
परिवार प्रीत पियासु लागी, संशय गयो द्वैत सब भागी। परिवार, पर धन येवा इज इक्वल टू परिवार। पर कहते हैं दूसरा और येवा कहते हैं आने वाले को। तो जो परिवार है, तो जो शुक्ल पक्ष होता है, पक्ष दो होते हैं वहां में, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। उसी को हम सहज भाषा में अंधेरी रात और उजेले पक्ष कहते हैं। तो जो अंधेरा पक्ष होता है, तो अंधेरे पक्ष की अमावस्या को चंद्रमा पूर्ण रूप से घटित हो जाता है और पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पूर्ण रूप से अपने 16 कला से परिपूर्ण होता है। तो पहली जो तिथि बताई है, क्या बताई कि परिवार प्रीत पियासु लागी, संशय गयो द्वैत सब भागी। संशय गया, द्वैत, द्वैत का मतलब है दो। जो मन में दुविधा थी वह दुविधा समाप्त हो गई। गुरु प्रताप दया जब कीना, अरे दिल का धोखा सब हर लीना। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब तक के गुरु की दया नहीं होगी तब तक के हमारे हृदय के अंदर में दुविधा बनी रहेगी। जब गुरु की दया हो जाएगी तो दुविधा सारी मिट जाएगी। तो प्रथम तिथि कौन सी बताई है कि सबसे बड़ी बात बताई कि दिल की दुविधा जाना चाहिए। यह प्रथम तिथि है। हाँ, अब दूसरी तिथि का बताया है, द्विज भीतर बोले वोई, अंदर राजे जोगी सोई। इस काया के अंदर में जो बोल रहा है वह कौन है? चेतन आत्मा है। वह चेतन ही पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। तो वह बोला द्विज भीतर बोले वोई। दूसरी बात, काया में जो बोलने वाला है वह परमात्मा स्वरूप है। अंदर राचे जोगी सोई, जो जोगी है वह उसका ध्यान करता है। तीजे तीन की तीन गुणन से न्यारा, जो बूझे सो उतरे पारा। तीजे, जो तीज तिथि आती है तृतीया, वह तीसरी तिथि को सतगुरु कैसा बताते हैं कि वह 3 गुणों से न्यारा होना चाहिए। 3 गुण कौन से हैं? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। हम जब तिनका तोड़ते हैं तो 3 गुणन का तिनका तोड़े, मन इंद्री की रीत को मोड़े। कहने का मतलब है कि 3 गुणन का तिनका तोड़ता है। कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो रजोगुण है, तो रजोगुण जो हम अच्छे अच्छे पदार्थों को खाना चाहते हैं, जो रजोगुण है, मांस मदिरा आदि जो है, ये रजोगुण में आता है। तमोगुण उसे कहा जाता है कि जिससे हमको क्रोध उत्पन्न हो, हमारे में दिल में अशांति हो, जो खाने पीने में जैसे क्या कहेंगे अपन, दारू है आदि जो मादक पदार्थ है, इसे तमोगुण कहेंगे। और सतोगुण जो बताई है बात, तो सतोगुण की बात आती है कि सतोगुण क्या कहेंगे कि हमने जो सतगुरु कबीर साहब के बताए अनुसार, सतगुरु कबीर साहब ने क्या बताया है कि जीव दया घट ही में हुई, जीव दया ब्रह्म है सोई। जीव दया आत्म पूजा, कहे कबीरिया से देव न दूजा। सतगुरु कबीर साहब ने क्या कहा कि जीवों के ऊपर दया करना, यह सतगुरु की भक्ति है। सतगुरु भक्ति यही परमाना, दया दीन घट माही समान। तो सतगुरु कबीर साहब की भक्ति को हमने नहीं जाना, हमने भक्ति सतगुरु की बताए हुए उस पे न चल करके हमने दूसरी भक्ति का एक रास्ता खोल लिया। वह क्या? उसी को सत्य मान लिया। जो सतोगुण तिनका है, जो हम कोई भूत है, पलित है, मंदिर जाते हैं,
हमारी आस्था जुड़ जाती है। जो निर्जीव है उसके प्रति हमारा प्रेम जुड़ जाता है, उसी को हम सत्य मान करके उसी की पूजा करते हैं, न कि हम जो साहेब ने बताया उनकी पूजा करते हैं। तो 3 गुणों से तिनका तोड़े, मन इंद्री की रीत को मोड़े। तो तीनों गुणों से हमारा तिनका टूटना चाहिए। यह कौन करता है? यह गुरु बताता है। देखिए यहाँ पर अभी भेंट दिया, सभी ने कुछ पैसा दिया, पान दिया, सुपारी दिया, आदि सब कुछ दे दिया। अगर हम कहे कि भाई हमने पान लिया, सुपारी लिया और पान सुपारी देने के बाद में हम बंधनों से मुक्त हो गए, ऐसा नहीं होगा। हमने श्रद्धा तो हमारे साहिब के प्रति रख दी, गुरु के प्रति रख दी, पर लेकिन जो भी बात है गुरु ने हमको जो बताए उस रास्ते पे अगर हम चलते हैं तो ही हमारा कल्याण हो सकता है। अन्यथा हम कंठी भी अगर बांध लिए और कंठी बांध करके हम पथ पे न चले, गुरु के मार्ग पे न चले, कबीर साहब ने कहा है कि सिरे पर से मार्ग पे न चले। कबीर साहब ने कहा है कि सिरे पर साहेब राखी के चलिए आज्ञा माही, आगे कबीर साहेब भाका देत है तो 3 लोग डर नाही। गुरु के आज्ञा को आप पालन करें। कबीर साहब ने पक्की गारंटी ले ली है कि यहाँ राबड़ा नहीं, बैतूल जिला नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, तीनों लोक में उसका कोई उसको डर नहीं रहेगा। पर लेकिन बात क्या है? शर्त उन्होंने रखी है कि सिर पे साहेब राख की और चलिए आज्ञा माने, गुरु की आज्ञा का पालन करें। सिर पे रखने का मतलब यह नहीं है कि गुरु को हम सिर पे बैठाल करके आप कहाँ खेत में जाए तो वहीं ले जाए उनको, नहीं। इसका मतलब यह है कि जो गुरु ने हमको बताया है, दीक्षा दिया है, शिक्षा दिया है, जो मार्ग बताया है, जो ज्ञान बताया है, उस ज्ञान को, उस विचार को हमारे शीश में, जहाँ पर मन मस्तिष्क का विचार है, उसमें रखना चाहिए। सबसे पहले गुरु का सुमरन करे, कहीं भी जाए तो क्या निश्चित बात है कि गुरु का सुमरन जब हम करके निकलते हैं तो निश्चित रूप से हमको किसी प्रकार का भय नहीं रहता है, वह भय हमारा निकल जाता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि सिर पर साहेब राख के चलिए आज्ञा माही, और आगे कबीर साहब हाका देते हैं। हमारी गाड़ी को कौन हाँकने वाला है? कबीर साहब। जब गाड़ी को कबीर साहब, देखिए द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी ने रथ किसका हाँका था? अर्जुन का। अर्जुन को भय नहीं था कि मेरे को किसी प्रकार का दुख हो जाएगा, क्यों? कि उसको उनको था कि मेरे रथ को हाँकने वाला कौन है? भगवान है। एक बार क्या हुआ कि अर्जुन और कृष्ण जी ये दोनों चले गए थे, तो कहीं कृष्ण जी के गांव को इधर जो है पता लगा महाभारत में कि भाई अर्जुन है नहीं, और इधर कौरवों ने जो है चक्रव्यूह का खेल रचा गया। जब चक्रव्यूह का खेल रचा गया तो यह मालूम था सबको, पांडव लोगों को, कि ये चक्रव्यूह में केवल इसको जीत सकता है तो केवल अर्जुन जीत सकता है, इसके सिवा कोई इसको जीत नहीं सकता है। तो होता क्या है कि ऐसी अर्जुन की अनुपस्थिति में क्या हुआ कि चक्रव्यूह का खेल रचा कौरव लोगों ने। अब पांडव तो थे बड़े बड़े, बताते हैं कि 70 हाथी का बल भीम में था, बड़े बड़े योद्धावली थे, पर लेकिन वह जो उन्होंने खेल रचा था, चक्रव्यूह में दरवाजे जो बने हुए थे, वह दरवाजे ऐसे बने हुए थे कि जहां पर पानी है वहां मरुस्थल दिखता था, जहां पर दरवाजा है वहां दीवार दिखती थी, और जहां दीवार है वहां दरवाजा दिखता था। ऐसा कुछ उल्टा खेल
वह था। तो ये बात के लिए जब अर्जुन तो वहां पे था नहीं, कहा, हस्तिनापुर में, तो यह खेल को रचा गया कौरव लोगों ने। अब बोल दिया कि इस खेल में आपको आना है और नहीं तो हार मानी जाएगी। तब तो वहां पे अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था। अभिमन्यु ने विचार किया कि मैं तो, सब पांडव के बीच में ये बात आई कि भाई कैसा करते हैं। अर्जुन का पुत्र जो अभिमन्यु था उसने बोला कि बोले मैं जो है, मैं तो 6 दरवाजे तो अपने लांग लूंगा, परंतु एक दरवाजा का मेरे को ज्ञान ही नहीं है, तो वो दरवाजा मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। तो भीम था, अरे बोले भतीजे, अगर तू 6 तोड़ सकता है तो मेरे में तो 70 हाथी का बल है, मैं तो एक धक्का मारूंगा तो दरवाजा तोड़ दूंगा। तब वह खेल में जो है अभिमन्यु जाता है। अभिमन्यु जाकर के, देखो कथा तो विस्तार से होती है पर कथा उसको विस्तार नहीं देना है। अभिमन्यु जाता है और जाकर के वह चक्रव्यूह के खेल में मारा जाता है। यह जब अभिमन्यु मर जाता है, मरने के बाद में जो है उधर से कृष्ण जी और अर्जुन आते हैं। तो आते हैं उसी समय, जो द्वारिकापुर से आते हैं वो, तो आते समय में होता क्या है कि उनके रथ जब चला है तो चल के रथ के आगे में एक हिरना रास्ता काट देता है। जैसे ही हिरना रास्ता काट देता है तो अर्जुन को शंका हो जाती है। कैसी शंका होती है कि जरूर कोई ना कोई अपशगुन हुआ है, क्योंकि हिरण ने रास्ता काट दी है। तो वैसे ही अर्जुन रथ को रोक लेता है। अब रथ को रोकता है, कहता है क्यों भाई आपने रथ क्यों रोका? कृष्ण भगवान पूछते हैं कि आपने रथ क्यों रोका? तो बोले बात यह है कि बड़ा अपशगुन कुछ मालूम पड़ रहा है कि हिरण ने रास्ता काट दी है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपको इतना भरोसा नहीं है कि आपके साथ में भगवान है? हर बड़ा को हर ना बढ़ो, सगुन बड़ो को श्याम। अरे कृष्ण जी कहते हैं कि हर बड़ो की हर ना बढ़ो, सगुन बड़ो के श्याम। श्री अर्जुन को रथ को जय करे श्री कृष्ण भगवान। यह बात बोलते हैं तो अर्जुन को बड़ी हिम्मत हो जाती है कि मेरे साथ में तो कौन है? भगवान है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो आते हैं तो वहां पर देखते हैं तो अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। अभिमन्यु की मृत्यु देख करके अर्जुन बड़ा दुखी होता है। वह जो है अग्नि काष्ठ लेने के लिए तैयार हो जाता है, पर वहां पर कृष्ण भगवान जो है उसकी विजय करवाता है, इसकी अर्जुन की, उसको मरने से रोक देता है। तो इसी प्रकार से अब अपने विषय पे आइए आप। इसका कहने का मतलब यह है कि जिसके साथ में गुरु का साथ है और गुरु जिसके सिर में विराजमान है, गुरु के विचार विराजमान है, गुरु का सिद्धांत विराजमान है, गुरु की मति विराजमान है, तो उसको काल कुछ नहीं किया। तो कहा कि द्विज भीतर बोले तीज तीनों गुण के, तीन गुणन से न्यारा, जो मुझे सो उतरे पारा। आप 3 गुण से न्यारा, 3 गुण के विषय में अपने थोड़ी सी चर्चा करी। अब चौथे बात आती है कि जो शुक्ल पक्ष की चौथ होती है, चतुर्थ तिथि जिसे कहते हैं, उसके विषय में बोलते हैं चौथे चेतन सो लागा, और दिल का धोखा सब ही भागा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं
कि जो चतुर्थ तिथि आती है, वह चतुर्थ तिथि हमको यह दर्शाती है कि हमारे चित्त का जो दिल का जो धोखा है, वह दिल का धोखा दूर करके हमारा जो दिल है, जो हमारा भाव है, वो चेतन की ओर लगना चाहिए। किसकी ओर लगना चाहिए? चेतन की ओर लगना चाहिए। पाँच में मिल गुरु पूरा पाया, बौरी नयोनी संकट आया। पांचवी तिथि का प्रमाण बताया कि हमको गुरु मिलना चाहिए, तो पूरा गुरु मिलना चाहिए। पूरा गुरु से भी सब विधि पूरा हो, और वो छेने लगाए के मुँह नहीं आवे खोय। हाँ, अगर हम सेवा करें गुरु की तो पूरा सेवा करना चाहिए, पूरा सेवना चाहिए, अर्थात सेवा करना चाहिए। कोई कहे कि वह गुरु ऐसा है, वह गुरु ऐसा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गंगा गुरु बावरा, सब देवन का देव, और गुरु से अति चेला बड़े, तो करे गुरु की सेवा। गुरु शब्द एक ऐसा है कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, उसकी सेवा करना चाहिए। छठवे छूति करो मत कोई, सब घट ब्रह्म व्यापक होई। छठवीं तिथि हमको यह दर्शाती है कि कोई एक दूसरे से किसी प्रकार की घृणा न करे। छठवे छूति करो मत कोई, सब घट ब्रह्म व्यापक होई। सबके घट में एक ही ब्रह्म विराजमान है, दूसरा ब्रह्म नहीं है। सातम नाम सुधारस पीजे, सिर के साथ साहेब लीजे। सातवीं तिथि यह दर्शाती है कि जो सुधा रस अर्थात सत्य नाम का जो रस बताया है, वह रस पीना चाहिए। और जो साहेब ने सत्य नाम बताया है, उसी को धारण करना चाहिए। निर्मल नाम साहेब को लीजे। और दूसरी भी चौपाई लिखी है, सात में सत्य नाम रस पीजे, सिर के साथ साहेब लीजे। यह सातवीं तिथि का प्रमाण बताया। आठवीं तिथि का प्रमाण बताया है कि आठ मैं अनुभव ले हूँ विचारी, सब घट पुरुष कहूँ नहीं नारी। आठम तिथि का प्रमाण बताया है, कोई कहे कि हम स्त्री है, कोई कहे कि हम पुरुष है, तो स्त्री और पुरुष दो जाति के हैं, पर लेकिन चाहे स्त्री जाति का हो चाहे पुरुष जाति का हो, दोनों में एक ही पूर्ण पुरुष परमात्मा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बस आठम अनुभव ले विचारी, उसका अनुभव हमने लेना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि सब घट पुरुष काहू नहीं नारी, कहीं भी नारी नहीं है, वह सत्पुरुष पुरुष है। अरे बस चाहे हो जाता ना, मतलब स्त्री के शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, यह शरीर में जो इस शरीर रूपी पूर्व में जो क्या शयन कर रहा है, उसको पुरुष बोला जाता है, अर्थात सत्पुरुष उसी को बोला जाता है। नौवे नारी नौ नारी देखो एक साता, है हीरा जो आवे हाथा। हाँ, नवमी तिथि का प्रमाण बताया कि 9 नारी है, उनको एक साथ में देखना चाहिए। दसों दिशा मन काहे को ध्यावे, अंदर खोजे साहेब पावे। 10वीं तिथि यह दर्शाती है कि मनुष्य 10 दिशा में डोलता है। इधर देखिए, भगवान शंकर जी कहते हैं कि मनुष्य भटकता है, कहाँ? संसार में। काय के लिए? परमात्मा परमेश्वर अपने देव को खोजने के लिए। एक दिन
माता पार्वती पूछती है कि हे प्रभु, हे नाथों के नाथ, हे परमात्मा, हे देव के महादेव, सारी दुनिया आपको मानती है और सारी दुनिया आपको मानते हुए आपको तीर्थ में खोजती है, व्रत करती है, चाहे कहीं जंगल में खोजती है, कहीं पहाड़ में खोजती है, हाँ, नाना जगह खोजती है। तो क्या आप उनको वहाँ मिलते हैं? रोज होता है क्या आप वहाँ है? अरे रोज होता है क्या आपके जो भक्त लोग जाते हैं तो क्या उनको आप दर्शन देते हैं? ऐसे कौन कह रही? माता पार्वती शंकर भगवान से कहती है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, जो लोग मेरे को तीर्थ में, व्रत में, पहाड़ में, पर्वत में आदि जहाँ जहाँ मंदिर में, मस्जिद, इसमें मंदिर में आदि खोज रहे हैं, तो वहाँ मैं नहीं हूँ। तो कहाँ हूँ? कुछ कहती है वो, इदम तीर्थम भरमन्ते तम सा जनाः। यहाँ तीर्थ वहाँ तीर्थ में भटकते रहते हैं लोग। कौन से लोग भटकते कर रहते हैं? भरमन्ते तम सा जनाः, जो तमोगुण असुरी वाले लोग हैं वो भटकते रहते हैं। इदम तीर्थम भरमन्ते तम सा जनाः। आत्म तीर्थम न जानाति, जिसने आत्मा तीर्थ को नहीं जाना, कथम प्रिय मोक्षे, उसका कभी मोक्ष नहीं होगा। हे प्रिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि तीर्थ में, व्रत में, पहाड़ में, पर्वत में जो भी मनुष्य भटक रहा है, वह मनुष्य जो है तामस वृत्ति वाला मनुष्य है, वह सतोगुण वाला नहीं है। पर उनको मैं वहां मिलता नहीं हूं। पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आप वहां नहीं मिल रहे हो तो आप कहाँ मिलते हो? यह बात सभी को मालूम है कि हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर करते हैं ना। अरे उधर और यह प्रख्यात श्लोक भी है, और ले डालो। आप प्राय सभी को मालूम भी होगा। क्या श्लोक है वो? है किसी को मालूम? भगवान जी की पूजा करने वाला, शंकर जी की पूजा करने, उनको मालूम होगा। हाँ? बोलो आप। हाँ, तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, मेरे को जो तीर्थ में, व्रत में और नदी में, पहाड़ में आदि खोज रहे हैं, वहां मैं नहीं हूँ। पार्वती जी कहते हैं कि तो फिर कहाँ पे है? तो बोले देखो, मैं अपना आपको सही पता बता रहा हूँ और सारी दुनिया को पता बता रहा हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ वहां अगर मेरे को खोजे तो मैं तुरंत मिल जाऊँ। क्या कहते? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम बिंदम भवम भवामी सहितम नमामि। देखो कितना सरलता से और कितना सरल उपाय बता दिया भगवान शंकर ने कि तू मंदिर में जा रहे, तीर्थ कर रहे, व्रत कर रहे, पहाड़ में यहाँ वहाँ खोज रहे, मैं वहाँ नहीं मिलूंगा, तो तुम उतने दूर क्यों जाते हैं भाई? तुमको अगर खोजना है और तुमको मेरे को प्राप्त ही करना है तो मैं कहाँ हूँ? हृदयारविंदम। और मैं अकेला तो नहीं हूँ, तुम मेरे को अकेले को खोजने के जाते हैं। अरे हम दोनों साथ में रहे भाई। आप वहां तो अकेले को नहीं, मैं अकेले को खोजने जाते हैं, पर मैं यहाँ आपके हृदय के बीच में साथ में भवानी और शंकर भगवान हम दोनों रहते हैं। तो यही बात बताती है कबीर साहब कि 8 दसों दिशा मन काहे को ध्यावे, अंदर खोजे साहेब पावे। उस परमात्मा को खोजने के लिए हम दसों दिशा दौड़ते हैं, पर वह परमात्मा वहां है,
सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु कबीर साहब को भी धर्मदास जी ने खूब खोजा, पर लेकिन धर्मदास जी को कबीर साहब ने कहा, क्या कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, ना काशी में ना मथुरा में ना पर्वत कैलाश में। मैंने काशी में हूँ, न मथुरा में हूँ, न मैं कहीं हूँ, न पर्वत कैलाश में हूँ। और खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ, खोजे तो मिल जाए। कबीर साहब ने कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट राम है दुनिया जानत नहीं। सबके घट में उस परमात्मा का निवास है, राम का निवास है। राम, ईश्वर, परमात्मा, भगवान आदि जितने भी नाम रखे हुए हैं वो उसी के रखे हुए। कोई राम के नाम से जानते हैं, राम के नाम से जानने का क्या है, रमन्ति इति योगिनः ते राम निरंतर रामा सब घट आटो याम, ताई से गुरु संत जन धरे तासु को राम को नाम। तो यह आत्मा जो है निरंतर सबके घट में, अर्थात कोई क्षण भी वहां अलग नहीं है। रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो याम, ताही से गुरु संत जन कहे तासु को राम। इसी के कारण उसको राम कहते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दसों दिशा मन काहे को ध्यावे, अंदर खोजे साहेब पावे। सब घट मोरे साइया सुनी सेज ना कोय, बलिहारी व गुरु की या घट पर घट। ऐसे कई प्रमाण सतगुरु कबीर साहब ने बताए हुए हैं। ज्योति माही तेल है, चकमक माही आग, और तेरा साई तेरे पास में है, पर जाग सके तो जाग। कबीर साहब जागने की कह रहे, पर हम मोह निशायन यारो, मोह निशा में हम सोए हुए हैं, अज्ञानता के निशा में सोए हुए। तो फिर जब अज्ञानता की निशा में हम सोए हैं तो हमको साहेब कैसा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा जब तक कि हमारी नींद को कोई जगाएगा नहीं। कई भजन में कहते हैं माता साहेब, सतगुरु आन जगायो कि बड़े मोरे भागल हो। सतगुरु ने हमको आके जगा दिया, वही हमसे सब हमारे बड़े भाग्य। तो दसों दिशा मन काहे को ध्यावे, अंदर खोजे साहेब प्यावे। तो 11वीं तिथि आती है, 11 आवागमन न होई, जो सतनाम ही छीने कोई। हमारा आवागमन तभी मिल सकता है जब हम उस साहेब को पहचान लेंगे। तब 12 ऊपर बोले होई, जरा मरण दुख ना से सोई। 12 जो 12वीं तिथि है, तो वो बताते हैं कि सबके ऊपर बोलने वाला कौन है? वह परम पुरुष परमात्मा है। 12 ऊपर बोले होई, जरा मरण की भरम न होई। तेरा तन की तबन बुझावे, होय लवलीन साहेब गुण गावे। तेरा तन की तपन बुझावे, हमारे तन की जितनी तपन है, तृष्णा है, मन की जितनी तृष्णा है, इसको बुझा ले। यह हमारा मन और हमारा तन बड़ा त्रसित है, आशा में, कई प्रकार की आशाओं में फंसा हुआ है, संसार के विषय वासनाओं। उस आशा से हमको निराशा होना पड़ेगा। हो ये लवलीन साहेब गुण गाई, साहेब के गुण को गाए। 14 चंचल निश्चल कीना, तब साहेब यापन कर लीना। तो 14 चंचल मन निश्चल कीना, तब साहेब आपन कर लीना। हमारी चंचलता सब रुक जाए और चंचलता रुक करके साहेब के चरणों में हमारा ध्यान लग जाए,
तभी हम साहेब के कहलाएंगे। पूनो प्रेम पियाला पीजे, सिर के साटे साहेब लीजे। पूनो प्रेम पियाला पीजे, प्रेम का प्याला पीने के लिए कहते हैं। प्रेम का प्याला पीना चाहिए तब ही। और प्रेम किसके से लगे? साहेब के विचारों से लगे, साहेब से लगे। 16 तिथि यही विधि भाका, सब ही कला विचार अभिलाखा। 16 कला संपूर्ण भय हूँ, कहे कबीर सतलोके गए हूँ। यह सतपुरुष की 16 तिथि की 16 कला सतगुरु कबीर साहब ने प्रत्येक प्राणी के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक भक्त के लिए, प्रत्येक हंस के लिए बताई है कि यह 16 कला जो है वो उन्होंने अपने हृदय में धारण करना चाहिए। तो यह सतगुरु कबीर साहब की जो 16 तिथि का प्रमाण है कि यह जो 16 सुद का चौका होता है, तो यह जिस समय 16 तिथि का जो पुनः आती है उस समय इस तिथि को उसको किया जाता है। और यह जो 16 सुद का चौका है, यह 16 सुद का चौका मनुष्य को कर्म का नाश कराती है। मनुष्य जो अपने बुरे कर्म हैं, बुरे कर्म का नाश करके और भक्ति से अपना दिल को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को जोड़ती है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं 16 सुत सो पुरुष के 16 कला विहार, सत्यलोक सो पावहीं 16 करे विचार। यह 16 का विचार करके उसको हृदय में धारण करे और सतगुरु की भक्ति को अपने हृदय में धारण करके और साहेब के चरणों में अपने को लगाए। बोलिए सतगुरु साहेब बंदगी बोलिए श्री गुरुदेव की जय। दूसरा प्रश्न आया है साहेब का कि 16 पुरुष कौन से हैं और 16 पुरुष की पूजा क्या है। 16 सत्पुरुष के अंश कौन से है और 16 की पूजा क्या है। आप उनको थोड़े से ध्यान से सुनना है। लाइन चली गई है, कोई बात नहीं, लाइन गई तो गई, पर अपन है। तो देखिए सत्पुरुष के 16 अंश है। सत्पुरुष के कितने? 16 अंश है। यहाँ पे 16 अंशों का निर्माण किया है। यह चित्र जो बना है, यह चित्र 16, यह जो एक बड़ा जो चौक है यहाँ पे, यह बड़ा चौक जो है, इस चौक में ही सब 16 का अंश है। पर ये प्रत्येक अलग अलग 16 अंशों का अलग अलग 16 चौक बने हुए हैं, जिसमें 16 अंशों को अलग अलग निर्माण करके और 16 आरती उनके नाम से सजाई है। तो पहला अंश बताया है कूर्म अंश। तो कूर्म अंश का जो प्रमाण है, तो कूर्म अंश के पीठ पर चौका की स्थापना की। पहला अंश क्या है? कूर्म अंश है। कूर्म अंश की पीठ पर ही यह चौका का निर्माण हुआ है। अर्थात पृथ्वी का निर्माण कहाँ है? कूर्म की पीठ पर है और उस पृथ्वी पर यह चौका का निर्माण है। दूसरा है सहज अंश। तो सहज अंश की जो बैठक है वह मूलकरी दीप है। मूलकरी दीप है, उसकी जो पूजा है वह पूजा क्या है? खड़ी से चौका पोतना, मिट्टी से, अर्थात सफेद मिट्टी से चौका पोतना, यह उनकी पूजा है। तीसरी जो बात है, तीसरा जो अंश है, सुजंजन अंश है, वह अग्रदीप में उनका निवास है। उनकी पूजा है चंदन का छिड़का। यह जो चंदन रखा जाता है, यह चंदन जो है
अंशों को और उनकी सबकी पूजा के निमित्त रखा जाता है। चौथा है ब्रह्मणि अंश, उनकी बैठक है मंजुल करी, उनकी पूजा है गादी और चंदेवा। ये गादी है जो पश्चिम दिशा की ओर लगी है और ये चंदेवा उनकी पूजा है। पांचवा पक्ष पालन अंश है, उनकी बैठक है पुष्पदीप, उनकी पूजा है फूलमाला। जो अभी फूलमाला और अंगोछा जिसको कहते हैं, तो ये फूलमाला साहब को चढ़ाई, जितने भी साधु महात्मा हैं सबको भी फूलमाला दी, यह उनकी पूजा है। सातवां है छठवां है श्रवण लीला अंश, बैठक है जगमग दीप। तो जगमग दीप है, उनकी पूजा है चोला और धोती। यह जो चोला पहना है और जो धोती है यह उनकी पूजा है। सातवां है सर्वांग सुरत अंश, उनकी बैठक, उनका दीप है अचिंत दीप, पूजा है थारी और कटोरी। ये जो थारी रखी है और ये कटोरी रखी है, ये उनकी पूजा है। आठवां है भावनाम अंश, तो उनकी बैठक है उदय दीप, पूजा है दाख और छुआरा है ना। हाँ। तो दाख कहते हैं भाई, किसको कहते हैं अपन? मनुक का कहते हैं। हाँ, उसको दाख बोलते हैं। छोरा, हाँ, जो अपन उसको बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे, खारिक कहेंगे, है ना। खारिक कहेंगे। नौवा है सुरत स्वभाव अंश, उनकी बैठक है ज्ञान दीप, पूजा है बादाम, काली मिर्च और अम्बी है। अब ये तो सब दिख रहा है जो पूजा में सामग्री लाई है। तो फिर 10वां है अक्षर स्वभाव अंश, उनकी बैठक है पालिंग दीप, उनकी पूजा है केरा और फूल। केला भी है, दिख रहा सबको, अरे पूजा भी, ये फूल भी है। संतोष सुजान अंश, बैठक अक्षय दीप, पूजा है मिश्री और अष्टमेवा। थोड़ा डालते आ जाओ। मिश्री जो है कड़ी शक्कर जिसको कहते हैं वह, और अष्टमेवा जो दल प्रसाद में अपन ने डाला है वह उनकी पूजा है। फिर 12वां है कदल ब्रह्मांड अंश, उनकी बैठक है सुखसाबर दीप, पूजा है उनकी सुपारी। सुपारी उनकी पूजा बताई है। 13वां है दया पालन अंश, आगे बढ़ाओ। उनकी बैठक है आदि दीप, पूजा है झारी और अष्टगंध। 14वां अंश है जड़रंग अंश, बैठक उनकी है पाताल पानी में। ये जो चौक पूरा है जो दक्षिण दिशा में है, जिनको जड़रंग गुसाई का स्थान यहाँ पे है, उनकी पूजा जो है बताई है। आरती को अलग कर लो ना वहीं के वहीं। जड़रंग अंश की बैठक है पाताल पानी में, पूजा है पान और खरीचा। ये जो है ये पान है और इस पे जो ये लगाया है, जिसको अपन बोलचाल की भाषा में सुगरान या घास बोलते हैं, उसके ऊपर सीख लगाई है, ये उसकी पूजा है। हाँ। 15वां अंश है प्रेम अंश, बस जाओ। प्रेम अंश, उनकी पूजा है झारी दीप, और उनकी प्रेम अंश, उनकी बैठक है झांझरी दीप, पूजा है ग्रह का फूल। अष्टंगी अंश की पूजा है मानसरोवर, और उसकी मानसरोवर है, और उनकी पूजा है दस्तभोग। तो देखिए 16 अंशों की पूजा और उनकी बैठक व्यवस्था, उनका नाम स्मरण सबने आपने सुना। और इसी के साथ में जो है आप जो है आगे विषय को न बढ़ा करके, तो आप तो शक्तियों का भी वर्णन करना था इस चौके में,
पर अब समय की कमी है हाँ वो जाने लग गए और जाने लग गए तो नहीं एंड करो शायद। हाँ नहीं करो जो तो प्रसाद जी। और कभी होगा तब बतलाइए सर। हाँ अभी शाम में सत्संग वगैरह उसमें बताना।